Okay, as you can see that I have written here punctuations. In language, punctuations means punctuation marks, different punctuation marks. You must have studied it till now. अभी तक आपने 9th तक स्टडी किया तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ओके, पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। तो उसका डिटेल, ओके, कुछ भी नहीं रह जाएगा, सारा मैंने इस बार टाइप करके रखा है इस बोर्ड में, जिससे लिखने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। ओके, तो सारे पंक्चुएशन मार्क्स देखेंगे। सबसे पहले उसका वेटेज, लेट अस सी द व्हाट इज द वेटेज ऑफ पंक्चुएशंस इन एग्जाम। एग्जाम में उसका वेटेज क्या है? तो एग्जाम में उसका वेटेज है 3 मार्क्स का। ओके, एक पैराग्राफ आता है और इंस्ट्रक्शन देती है पंक्चुएट द पैराग्राफ प्रॉपरली। आपको पूरा पैराग्राफ अच्छी तरह पंक्चुएट करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो भी है आपको करना है। ओके, वो कहां से आएगा? दैट वुड बी फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अब जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हो बेटा, उसमें से आएगा पंक्चुएशंस का पैराग्राफ। तो वो पंक्चुएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। विवेक, 1 मिनट बात कर लेते हैं विवेक से। विवेक अनम्यूट करो अपने आप को। विवेक, यस सर। क्यों लेट आए बेटा विवेक? पूरे क्लास को डिस्टर्ब सर करते हो, ये सही नहीं मैं है। दूसरी आईडी से ज्वाइन हुआ था, वापस मैं अपनी आईडी से ज्वाइन हुआ, उसमें थोड़ा नेटवर्क इशू था ना, इसलिए सर। ओके चलो, ओके, नो प्रॉब्लम। Okay, so that is punctuations, and that's the importance, and that's the weightage in your board examination. Now the most important thing is that from where the punctuation paragraph will be asked in examination. Examination के board की exam में punctuation का mark paragraph कहाँ से आएगा? That would be directly from your textbook. अभी हम लेंचो का पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला अ लेटर फ्रॉम गॉड, तो उसमें से भी हो सकता है। एंड द कमिंग लेसन्स, जो आने वाले लेसन है, उसमें से भी कहीं से भी वो पैराग्राफ हो सकता है। डायरेक्टली 3 या 4 लाइन्स पंक्चुएशंस नहीं होगा। सो आपको टेक्स्ट बुक के वक्त जनरली व्हाट द स्टूडेंट्स से व्हेन वी आर टीचिंग टेक्स्ट बुक, सम स्टूडेंट्स, आपका तो क्लास बहुत अच्छा है, आई मस्ट रियली अप्रिशिएट yourself। क्यों? बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स आंसर स्पॉन्टेनियसली, आप तुरंत ही आंसर देते हो, दैट इज वेरी गुड। आई रियली क्लैप एंड अप्रिशिएट योर दिस मैनर इन क्लासरूम। ओके, तो आपका तो ऐसा नहीं होगा, आप ध्यान रखेंगे। अदरवाइज मेरा क्या एक्सपीरियंस है, टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि चलो ये तो क्वेश्चन आंसर है, तो उसका शॉर्टकट क्या लेते हैं कि हम एग्जाम में समरी पढ़ लेंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन आंसर। बट टेक्स्ट बुक इज नॉट ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर और फॉर शॉर्ट नोट्स, इट्स ऑल्सो फॉर पंक्चुएशन, इट्स ऑल्सो फॉर एरर। जो एरर होती है ना आपकी, इनकरेक्ट पार्ट, करेक्ट पार्ट, ओके, दैट इज ऑल्सो आस्क्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक, वो भी टेक्स्ट बुक में से ही आती है। या और उसमें तो मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, क्योंकि पूरी टेक्स्ट बुक तो किससे याद होगी, कहाँ कौन सी एरर थी। ओके, तो उसमें तो मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं। बट लास्ट ईयर इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। 10 या 12 स्टूडेंट्स ने तो इतनी प्रिपरेशन की थी कि कहीं से भी पेपर में पूछ लो पैराग्राफ में, तो वो एरर ढूंढ निकालते थे कि सर that's error, this is incorrect part, this is correct part. So this is the importance of textbook also for punctuations. Okay, some rules of punctuations and capitalization. सबसे पहला punctuation marks, it's very much easy, and that is full stop. Okay, full stop मतलब आप जानते हो, यहाँ पर लगाया हुआ है full stop, देख सकते हो यहाँ पर। ओके, ये फुल स्टॉप रेड किया मैंने। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। जब भी आप कोई स्टेटमेंट देते हो, कोई सेंटेंस बनाते हो इन योर लैंग्वेज, दैट यू हैव टू पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आपको सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाना है। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ फुल स्टॉप। ओके, दूसरा वाला रूल, it is used at the end of a command or request. Okay, आप कोई imperative sentence बोलते हो, that start writing now. Okay, या प्रपोजल वाला सेंटेंस, लेट वाला कोई सेंटेंस है, सपोज यहाँ पर लिखा है लेट द डोर बी ओपन,
लेट द डोर बी ओपन। अभी तो सिचुएशन ऐसी है, नहीं खोल सकते। अभी ये मैंने बंद स्टॉपर लगाई हुए है, तो भी ऐसे ऐसे आवाज कर रहा है कब से डोर, क्योंकि बाहर बारिश और तूफान इतना है। ओके, लेट द डोर बी ओपन। ओके, तो वहां पर भी लास्ट में फुल स्टॉप होता है। प्लीज हेल्प मी, तो वहां पर लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है, यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, वहां गया, यस, लेट द डोर बी ओपन, प्लीज हेल्प मी। सो दैट इज फुल स्टॉप। एक ए रहा, एक ए रहा। ये है प्रपोजल वाला सेंटेंस है, लेट वाला, और मी वाला सेंटेंस, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, प्लीज हेल्प मी। थर्ड रूल। सर स्क्रीन पर ओके, स्क्रीन ब्लर हो रही है, दैट इज योर नेटवर्क प्रॉब्लम, हो जाएगी अच्छी तरह। ओके, क्लियर है। आज नेटवर्क ड्रॉपिंग का इश्यू है इस तरह से। ओके, वैसे तो ये सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पर, मैं सारी रिकॉर्डिंग अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो यूट्यूब पर लाइव अपलोड हो रहा है। ओके, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ओके, आपके पेरेंट्स के साथ बात करके, मैं किसी को नहीं देता हूँ लिंक लेक्चर्स की। अगर आपके पेरेंट्स बोले कि जेन्युइन रीजन सर टुडे वी वर आउट ऑफ सिटी सो वी कैन नॉट अटेंड द लेक्चर, तो मैं देता हूँ कंफर्म करके। ओके, अदरवाइज मैं नहीं देता, लाइव ही पढ़ना होता है आपको। ओके, मगर मेरे पास होता है सारा बैकअप। इट इज यूज्ड इन एब्रीविएशन। अभी एब्रीविएशन क्या होता है? शॉर्ट में लिखना। शॉर्ट में जो लिखते हैं ना उसे एब्रीविएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पूछेंगे सर व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, देन आई विल से आई एम एमए इन इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश। ओके, सो मैंने यहां पर बोला एमए, एम फिर डॉट फिर ए। ओके, इस तरह से एम ए, तो ये एब्रीविएशन है मास्टर ऑफ आर्ट्स का। ओके, तो वहां पर फुल स्टॉप लगेगा एम और ए। ओके, यहाँ पर देखिए मिसिस देसाई, तो मिसिस इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, तो यहाँ पर लिखा है फुल स्टॉप देसाई पीएचडी। ओके, पीएचडी, तो वहां पर भी है फुल स्टॉप, विल बी कंडक्टिंग द प्रोग्राम। ओके, ये सारा आपको नोट डाउन करना, नोटबुक में नोट डाउन करना है, लिखना है अच्छी तरह। ओके, वो आपको मिल जाएगा इसका फोटो। फोर्थ रूल वो रह गया हमारा, इनसाइड क्वोटेशन मार्क्स। ही सेड आई एम अ पुअर मैन, ही सेड आई एम अ पुअर मैन, तो पुअर मैन के साथ हमने यहाँ फुल स्टॉप लगाया। ओके, ओके, अभी हम दूसरा देखते हैं, वो है कॉमा। कॉमा यहाँ पर लिखा है, ऐसा छोटा सा कॉमा करते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पूरे पेज में ऐसे ऐसे बड़ा कॉमा लगा देते हैं, दैट्स द रॉन्ग मेथड। ओके, एंड यू आल्सो स्पॉइल्स योर हैंड राइटिंग, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें गलती नहीं हो। ओके, कॉमा का फर्स्ट रूल, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, it is used to separate three or more words, phrases or clauses. Okay, it is used to separate three or more words, phrases, or clauses. For example, sentences part in short in a series. We had wafers, cake and biscuits for snacks. हमारे पास स्नैक्स के लिए, नाश्ते के लिए तीन थिंग्स थी, एक वेफर्स थी, एक केक थी और बिस्किट था। तो लास्ट दो वाले जो ऑप्शन है केक और बिस्किट्स, at that place we have put the and, but here for wafer and cake, to join those two words we compulsorily have to put comma there. Okay, so three or more words or parts at that time you have to put comma. Third rule देखिए, it is used between the name of a city and a state. Okay, और एमएड आप लिखते हो आपका सिटी का नेम, वेर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ बिलोंग करते हो। क्या बोला बेटा, फिर से बोलो। सेकंड रूल रह गया। यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी। It is used after a phrase which is followed by a clause. phrase मतलब दो या तीन वर्ड्स के ग्रुप से बना हुआ ग्रुप।
ओके, और क्लोज मतलब सेंटेंस। ऑन गेटिंग अप, दैट इज फ्रेज, ऑन गेटिंग अप, बाद में कॉमा, ही पुट अप द लाइट, वो क्लोज है, ही पुट अप द लाइट, वो क्या है, क्लोज। तो फ्रेज के बाद क्लोज आता है तो बीच में ऐसा कॉमा आता है। ठीक है, बहुत इजी रूल है वो। वैसे तो पंक्चुएशन इजी टॉपिक है, मगर प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम में टेक्स्ट बुक में से आता है, तो वो प्रॉब्लम है। पूरी टेक्स्ट बुक तो बहुत मुश्किल बात है कंसंट्रेट करना। थर्ड वन, इट इज यूज्ड बिटवीन द नेम ऑफ अ सिटी एंड अ स्टेट, हो गया अहमदाबाद, फिर कॉमा और फिर गुजरात। फोर्थ वन, इट इज यूज्ड बिटवीन द डेट एंड द ईयर। ओके, यहाँ पर डेट लिखी है 12 जनवरी और यहाँ पर ईयर लिखा है 2018, तो ऐसे डेट और ईयर के बीच कॉमा रहेगा। ओके, फिर फिफ्थ रूल, इट इज यूज्ड आफ्टर द ग्रीटिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लेटर। लेटर राइटिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर पेपर सिलेबस एग्जाम फॉर्मेट, तो वहां पर आप लिखते हो डियर राम, ओके, इसे ग्रीटिंग करते हो तो वहां पर कॉमा होता है, और लास्ट में लिखते हो सिंसियरली, ओके, सिंसियरली योर्स या योर्स सिंसियरली, तो उसके बाद भी कॉमा लिखता है। ओके, तो दैट वाज सेकंड पंक्चुएशन मार्क, बहुत इजी था। एक फुल स्टॉप और दूसरा था कॉमा। अभी तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है सेमी कॉलन, ये जो लिखा है। ओके, अभी यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना, वैसे तो ये इजी है ये सारे जो पहले दो लिखे, मगर कई बार ये छोटे छोटे रूल होते हैं हम नहीं जानते, तो एग्जाम में पता हो और हमें टेक्स्ट बुक याद नहीं है तो पढ़ के पता चल जाए दैट समथिंग इज रॉन्ग हियर, तो द पंक्चुएशन कॉमा शुड हैव बीन यूज्ड हियर, तो हमें पता चल जाता है। ओके, इससे हमारी गलती। बोलो क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीन ब्लर हो गई। दैट्स द नेटवर्क इश्यू बेटा, ब्लर हो रही है, मेरा कोई इश्यू नहीं है। थर्ड वन सेमी कॉलन, ओके, सेमी कॉलन, ए है सेमी कॉलन, देखो थोड़ा बड़ा करता हूं सेमी कॉलन को। ओके, तो यहां पर देख सकते हो आप सेमी कॉलन, ऊपर एक छोटा सा फुल स्टॉप और नीचे कॉमा, छोटा सा फुल स्टॉप और कॉमा, उसको बोलते हैं सेमी कॉलन। ओके, it is used in the place of comma and conjunction to join independent clauses। दो clauses हैं, clauses मतलब sentences, दोनों independent हैं, तो उनको join करने के लिए comma की जगह पर, हाँ बोलो बोलो, सर कॉल आ रहा है, मैं आऊं? कॉल आ रहा है तो ड्रॉप कर दो, कट कर दो कॉल को। किसी भी स्टूडेंट्स को देखो, मेरा फोन, मेरा खुद का फोन मैंने फ्लाइट मोड पर रखा है, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो बीच में ऐसा कॉल मैं रिसीव करूंगा तो फिर दैट्स नॉट मैनर। ओके, किसी को भी कॉल आता है तो कट कर दीजिए जिससे आपका नेटवर्क ड्रॉप नहीं हो, एक्सेप्ट इमरजेंसी, मम्मी पापा बाहर गए और बोल के गए ऐसा कुछ तो नो प्रॉब्लम, मगर इमरजेंसी नहीं होती कभी। ओके, independent clauses, I want to become a teacher therefore I need to develop this skill। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, आप देख सकते हो। What are these two sentences? I want to become a teacher, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, therefore I need to develop this skill, जिससे मुझे स्किल डेवलप करनी है। तो बीच में मैंने रखा है फुल स्टॉप और कॉमा, दोनों को मिलके जो पंक्चुएशन मार्क्स मिलता है उसे बोलते हैं सेमी कॉलन। ओके, आप में से कौन टीचर्स बनना चाहता है? कैरियर प्लानिंग कोई नहीं? ओके, नो इश्यू। कौन? ओके, अग्रवाल नैन्सी। हाँ मैंने देखा नैन्सी। ओके ओके, गुड। आई नीड टू डेवलप दिस स्किल। ओके, अभी कॉलन देखते हैं, कॉलन क्या है। चलो याद रहा, सेमी कॉलन मतलब फुल स्टॉप नीचे कॉमा, दो सेंटेंस दो क्लोजेस है, कॉमा की जगह पर यूज कर सकते हैं तो वहां पर हम रख सकते हैं। ओके, अभी कॉलन की वो कैसी होती है साइन, वो देखते हैं। देखो, कॉलन मतलब एक छोटे से डॉट है बीच में दो, उसे बोलते हैं कॉलन। यहाँ पर मैंने टाइप नहीं किया है, ओके,
कर देता हूं यहाँ पर। ओके, एक कॉलन है। ओके, कॉलन के मल्टीपल यूज है। पहला यूज, कॉलन इज यूज्ड बिटवीन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। 10 o'clock, 30 मिनट्स, 35 सेकंड्स, तो उनको कनेक्ट करने के लिए बीच में मैंने रखा है कॉलन। ओके, सेकंड वन, इन मैथमेटिकल प्रोपोर्शंस द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो रेशियो आप जो मैथ्स में पढ़ते हो तो उसमें भी कनेक्ट करने के लिए जो साइन रखते हो, ओके, उसको आप बोलते हैं कॉलन। 20/18 जो बीच में रखा है उसे कॉलन। सो मैथमेटिकल में भी ये यूज होता है। बाद में थर्ड वन, ओके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ इसको। ओके, okay, now it is okay. It is used for a list that follows. Okay, कोई लिस्ट आपको बनानी है और वो लिस्ट कंटिन्यू रहती है, ऐसा कुछ आपको लिखना है लैंग्वेज लिटरेचर में। एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यहाँ पर ओके, यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है थर्ड में, चलो वो मैं भी करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, आंसर्स, फाइल्स, प्रोजेक्ट एंड लेटर्स। तो इस तरह से आप वहां पर यूज कर सकते हो कॉलम का। सर थर्ड वाला रिपीट करेंगे। देखो फिर से समझाता हूं मैं। ओके, इट इज यूज्ड फॉर अ लिस्ट दैट फॉलोज। तो यहाँ पर कॉलम कहाँ पर लगाया है, एक मिनट, पेन मेरी कहाँ गई, यस ये रहा कॉलम, देखो। इट इज यूज्ड फॉर अ लिस्ट दैट फॉलोज। ओके, एक लिस्ट बनानी है जो फॉलो करती है। एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट द फॉलोइंग। तो यहाँ तो मैंने एक्सप्लेनेशन की है तो वहां पर भी कॉलम लगाया, और बाद में जो सेंटेंस स्टार्ट होता है, एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट द फॉलोइंग, बाद में यहाँ पर देखो कॉलम लेके लगाया है, बाद में लिस्ट स्टार्ट होती है। ओके, वहां भी वहां जो भी पंक्चुएशन अभी आप भूल जाइए, मगर एक लिस्ट स्टार्ट होती है तो लिस्ट से पहले जो लगता है वो है कॉलम। क्लियर? यस सर। ओके, दूसरे भी कोई किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ओके, नो इश्यू। फोर्थ वन, when introducing dialogue or quotation after complete sentence। ओके, जब भी आप डायलॉग लिखते हो, 10th में आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायलॉग राइटिंग। 9th में तो नहीं पढ़ा था मैं, तो मुझे पता नहीं आपकी पेपर स्टाइल क्या है। 9th में थी डायलॉग राइटिंग, था आपके एग्जाम में? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, तो यहाँ पर जब भी डायलॉग लिखते हैं तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे डॉट कर देते हैं, डैश, मगर एक्चुअली वहां पर एक कॉलन करना होता है। डाइना, हाउ आर यू टुडे? पीटर, आई एम फाइन। माय फादर यूज्ड टू से, आई एम द मेकर ऑफ माय ओन डेस्टिनी। तो वहां पर आप देख सकते हो कि कॉलन लगाया हुआ है। ओके, तो ये था कॉलन। नेक्स्ट वो है कैपिटल लेटर्स। कैपिटलाइजेशन ऑल्सो इंक्लूड्स इन द पार्ट ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। ये तो बहुत पहले या दूसरी वाले बच्चों को पूछो तो वो भी बता देगा कि कैपिटलाइजेशन क्या है।
ओके, तो सबसे पहला रूल है कि फॉर द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो उसका फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। तो आप जानते हो यहाँ पर लिखा है शी इज अ स्टूडेंट। ओके, तो सी इज अ स्टूडेंट, उसमें एस कैपिटल लिखा है। ओके, दूसरा, फॉर द प्रोपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम देम। प्रोपर नाउन आप जानते हो, प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन। ओके, प्रोपर नाउन दैट मीन्स city is a common noun but Ahmedabad is the proper noun, student is a common noun but Ravi is the proper noun। तो यहाँ पर लिखा है राम, तो राम is a proper noun, तो R capital, Ahmedabad is the proper noun name of the city, so here A is written in capital। okay, so I hope you understand। Yes, sir. okay, Yes, sir. okay, fine, good। Third one, for generic names with a proper noun, his college is on University Road। His college is on यूनिवर्सिटी रोड। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड प्रॉपर एक रोड है, दैट्स वाई यहाँ पर हमने कहा गया यूनिवर्सिटी रोड ये रहा, तो यहाँ पर हमने कैपिटल यूज किया है। ओके, फिर प्रोनाउन जो लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई। ओके, प्रोनाउन कितने हैं, कोई कोई बताएगा मुझे कितने प्रोनाउन है इंग्लिश में? चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, थर्ड या फोर्थ में आता था। ओके, ऐसे ही समझा दो डेफिनेशन। Sir, which is denoted shortly now. The That is word in which place used of in person. द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, राहुल, राहुल के लिए हम ही यूज करते हैं, एलिफेंट उसके लिए करते हैं यू। तो कितने प्रोनाउन है? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इतने प्रोनाउन है। उसमें जो आई है दैट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, वेदर इन द बिगिनिंग और वेदर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के बीच में है या बिगिनिंग में है, तो आई ऑलवेज कैपिटल लिखा जाता है। ओके, सो फॉर प्रोनाउन आई, ही एंड आई आर कजिन, तो यहाँ पर देखो ही तो बिगिनिंग में है तो वहां पर कैपिटल लिखा है, इट्स ओके, मगर आई बीच में है सेंटेंस तो भी वहां पर कैपिटल लिखा है। क्यों? बिकॉज आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। फिफ्थ रूल, फॉर डायरेक्शंस, मंथ्स, डेज ऑफ द वीक। ओके, हिज होम इज इन द नॉर्थ, तो नॉर्थ में नॉर्थ इज द डायरेक्शन, तो कैपिटल। जनवरी इज द नेम ऑफ द मंथ। ओके, संडे इज द डे। ओके, तो वहां पर कैपिटल। सिक्स्थ रूल कैपिटल का, फॉर द फर्स्ट वर्ड इन अ क्वाटेशन, किसी भी क्वाटेशन मार्क्स में, भले बिगिनिंग में नहीं है मगर क्वाटेशन मार्क में सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें भी पहला वर्ड, पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैप इज ऑन द वॉल, तो यहाँ पर देखो द लिखा है, द मैप इज ऑन द वॉल, तो टी कैपिटल है वहां पर। ओके, सेवन, फॉर द ग्रीटिंग एंड क्लोजिंग इन अ लेटर। ओके, अब लेटर में ग्रीटिंग करते हो, डियर ब्रदर, रिस्पेक्टेड सर, तो रिस्पेक्टेड में आर स्मॉल नहीं लिख सकते, डियर ब्रदर में डी स्मॉल नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिखा है डियर रीमा। ओके, तो डी कैपिटल, नेम कैपिटल। लास्ट में जो लिखते हो आप, क्लोजिंग ऑफ अ लेटर, वहां भी ऑलवेज कैपिटल होता है। एट, फॉर पीपल्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम, व्हाट्स द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम? first name, last name, middle name. Their first name means your The first name means name, हमारा name, okay. और by Middle name means second name, okay. middle name means पापा का name, Okay, very good। और लास्ट नेम मीन्स सरनेम। ओके, surname। ओके, तो वो भी कैपिटल में लिखते हैं। और दूसरी एक बात सोच लो, जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करते हो, ओके, अभी तो आपको ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है कोई फॉर्म भरना पड़े, तो फॉर्म में भी ऑलवेज ऐसा रूल रखना कि फॉर्म में एवरीथिंग इज रिटन इन कैपिटल फॉर्म में। ओके, सो डॉक्टर विक्रम पटेल, यहाँ पर देखिए वी और पी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैपिटल है। रेडियोलॉजिस्ट डेजिग्नेशन, तो आर कैपिटल है। ओके, चलो सिक्स्थ रूल देखते हैं, वो है क्वेश्चन मार्क। इट इज यूज्ड, क्वेश्चन मार्क तो आप जानते हो
जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वहां पर हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं. इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, व्हाट्स द डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाट इज डायरेक्ट सर डायरेक्ट मतलब ऐसे डायरेक्टली कह देना, इनडायरेक्ट मतलब दूसरे के अलावा दूसरे से कहना, देखो यहाँ पर लिखा है, डू यू नो हिज नेम? दूसरे को द्वारा करना. ओके, दैट्स इन डायरेक्ट स्पीच. ओके, इन शॉर्ट, डू यू नो हिज नेम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर. फर्स्ट पर्सन कोई सेकंड पर्सन. ओके, डू यू नो हिज नेम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है. मगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच है. देखो वो भी है तो क्वेश्चन. सीता आस्क्ड हर इफ शी वुड अकम्पनी हर टू द मार्केट. सीता ने उससे पूछा कि वो उसको मार्केट में जाने के लिए कंपनी देगी. क्वेश्चन ही है बट इट इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म. क्यों? सीता ने बोला था और उसको बोला था, हम नहीं थे, हम बता रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ हर. दैट्स इनडायरेक्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है. तो दैट इज द रूल. इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन बट नॉट व्हेन द क्वेश्चन इज रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच. जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में होता है तो वहां पर क्वेश्चन नहीं होता है. ओके, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता नहीं आपने किस तरह से सीखा है. ऑनलाइन में पढ़े थे 9th में तो आप स्कूल चालू तो हुई थी मगर कोई गया नहीं. सॉरी सॉरी, फिर से बोलो. सर डायरेक्ट ओके, देखो सीता, अगर ये डायरेक्ट सेंटेंस में होता, डायरेक्ट स्पीच में, तो किस तरह से होता? सीता आस्क्ड, ओके, सीता आस्क्ड हर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, will you accompany me to market? यहाँ पर क्वेश्चन लगा है. देखो, सीता आस्क्ड हर विल यू अकम्पनी मी टू मार्केट. सीता ने उससे पूछा, क्या तू मुझे मार्केट में जाने के लिए कंपनी देगी, मेरे साथ आएगी? तो यहाँ पर देखो सारे सारे क्वेश्चन पंक्चुएशन के रूल कौन से है. यहाँ पर कॉमा है, फिर ए इन्वर्टेड कॉमा है, कंप्लीट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन. But the same sentence we convert into indirect speech, as you know that Sita asked her, that's non WH questions. Okay, we are going to study indirect speech in detail, but as for इसकी explanation के लिए मैं दे रहा हूँ. तो आप जानते हो कि वहां पर ये जो you है वो हर के लिए यूज हुआ है तो उसका हो जाएगा she, will का होगा would. ओके, और कनेक्टिव रहेगा if. ये यहाँ पर लिखा है, देखो, if she would accompany her, ये मी की जगह पर होगा her to the market. ओके, इस तरह से बोलो. किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो. नो सर. नो समझ में आ रहा है? सर. ओके, यस सर. जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हमने आज पढ़े सारे आपने अच्छी तरह समझ लिए, याद रहा सब कुछ? यस सर. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. ओके ओके, नैशल, अंश, कार्मिक, नीज, प्रीत, हेमंत, मीत, मयंक, दूसरा भी मीत पटेल है. ये मीत ने सरनेम नहीं लिखी, पहले वाला मीत ने. फिर फॉरम, सागर, मालवी, राहुल, ध्यानी, जयेश, पूजन, विवेक, विहार, देवांशी, ध्वनि, मनन, अभिषेक, नैन्सी और अखिलेश, धैर्य, वंश, तीर्थराज, कृष्णा. ओके, इतने नेम मैंने देखे, अभी और भी है. ओके, आई होप जिस लोगों ने यस बोला उन लोगों को समझ में आया, जिन लोगों ने नहीं बोला है उनको भी समझ में आ गया है, ऐसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. तो भी आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो अभी, क्योंकि अभी बहुत बारिश हो रही है, मुझे जाना होगा. तो और अभी नेटवर्क की भी इश्यू आ रही है, आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है तो नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है. अभी ये मेरे घर तो वाईफाई है तो नहीं होता डाउन, मगर बंद हो जाता है. आज 3-4 बार बंद हो गया. ओके, तो इससे पहले ये बंद हो जाए और एक पार्ट हमने
पूरा प्रॉपर कोटेशन पंक्चुएशन का कर लिया 6, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ। और आज तो ये साइक्लोन चला जाएगा, ओके, तो कल तो नॉर्मल होगा, कल कोई इश्यू नहीं होगा, मगर कल तो हमारा टेक्स्ट बुक होगा लेंचो वाला लेसन। हाँ बोलो। सर पीडीएफ भेज दोगे ना इसकी लिखने के लिए? अभी अभी भेज दूंगी, क्योंकि अभी इसके बाद मेरा कोई लेक्चर नहीं है, ओके, सारे खत्म हो गए। अभी मैं 5 मिनट्स में ये जो है ना पूरी पंक्चुएशन, यही आपका होमवर्क है। ये जो है, जो मैं भेज रहा हूँ उसकी फोटो, वो आपका होमवर्क है। और मैथ्स का लेक्चर कैंसल है, आपके ग्रुप में मैसेज आ गया, ओके। और सर आपको मैसेज कर देंगे कब लेक्चर है, कल ही है शायद, वो कल ले लेंगे, ओके। दूसरा कोई इश्यू है तो पूछ लो। यही करने का। सर हाँ बोलो। सर मैं लास्ट टाइम इंग्लिश टेक्स्ट का होमवर्क भेजना भूल गई थी, तो मैंने आज भेजा है, चलेगा? चलेगा, ओके। क्यों भूल गए थे? ऐसा नहीं होता बेटा, नहीं भूलो, ओके सॉरी चलो। सर, वो लिख दिया था, पीडीएफ नहीं भेजी। ओके, नो इश्यू, कई बार ऐसा हो जाता है, नो इश्यू, आज भेज देना। बोलो, दूसरे कोई स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स या कुछ कंफ्यूजन्स दिमाग में हो तो पूछ लो। इसके अलावा कुछ सर होमवर्क कब तक भेजना है? 8 o'clock तक भेज देना। वैसे तो 20 मिनट्स का है, 6 पंक्चुएशन मार्क्स है, हो जाएगा। सर कितनी टाइम लिखना है? 1 टाइम ओनली। कृष्णा, कृष्णा ना, हाँ सर। 1 टाइम ही लिखना है, ओनली 1 टाइम, ओके। 2 टाइम लिखना है आपको? नो सर। नो सर। देखो, कुछ बातें वॉलंटरी होती है। वैसे तो आपका क्लास बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस, बिकॉज ध्वनि, नैन्सी, कृष्णा, मीत, सागर, अंश, बहुत कितने नाम लूं मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, आंसर कर रहे हो, कुछ भी डाउट्स है तो पूछ रहे हो, ओके। बट नॉट ऑल द 41 स्टूडेंट्स। अभी तो आप तो 35 है, 6 एब्सेंट है, नेटवर्क का इश्यू होगा। तो बाकी के तो अभी 50 या 20 स्टूडेंट्स तो अभी साइलेंट है, ओके। तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल बात कि आप लोगों को नहीं फॉलो कर रहे हो तो पूछ लो। ऐसा मत सोचो कि उनको समझ में आ गया तो पूरे क्लास में मैं बोलूंगा तो कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे मेरे क्लासमेट्स, सर, टीचर्स, कुछ नहीं सोचते। हम भी जब पढ़ते थे, जब समझ में नहीं आता था तो पूछ लेते थे, ओके, डाउट्स क्लियर हो जाता है, ओके। कुछ है तो सोच लो, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू वेरी मच, ओके।